Why are Southern states against delimitation? In this session, we will discuss various concerns of Southern state related to upcoming delimitation. We will also discuss about delimitation and delimitation commission in India. What is delimitation exercise? Delimitation. The process of fixing the number of seats and boundaries of tribal constituencies in each state for Lok Sabha and legislative assembly. डिलिमिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ईच स्टेट के अंदर लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए नंबर ऑफ सीट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज फिक्स की जाती हैं कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट हाई पावर्ड पैनल डिलिमिटेशन कमीशन व्हिच इज सेट अप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इंडिया में डिलिमिटेशन एक्सरसाइज एक हाई पावर्ड पैनल डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा कंडक्ट किया जाता है जो कि पार्लियामेंट के एक्ट के अकॉर्डिंग सेटअप किया जाता है Delimitation exercise was carried out based on the 1951, 1961 and 1971 census. इंडिया में डिलिमिटेशन एक्सरसाइज पहले भी 3 to 4 टाइम कंडक्ट किया जा चुका है 1951, 1961, 1971 सेंसस के बेस पर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इंडिया में कंडक्ट की जा चुकी है Till now, Parliament has enacted 4 times delimitation commission at in 1951, 1962, 72, 2002 after each census. इंडिया में पार्लियामेंट ने अभी तक 4 टाइम डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट पास किया है 1952, 62, 72 एंड 2002 के सेंसस के बाद पार्लियामेंट ने डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट सेटअप किया है There was no delimitation commission after the 1981 and 1991 census. इंडिया में 1981 एंड 1991 सेंसस के बाद पार्लियामेंट ने डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट पास नहीं किया है Current delimitation of constituencies has been done on the basis of 2001 census data under the provision of delimitation commission Act 2002. करंट में कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो डिलिमिटेशन फॉलो किया जा रहा है वो 2001 सेंसस के बेस पर इस्टेब्लिश किया गया डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002 के बेस पर इसको फॉलो किया जा रहा है द नेक्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन विल बी सेट अप आफ्टर 2026 नेक्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन जो सेटअप किया जाएगा इंडिया में वो 2026 के सेंसस के बाद किया जाएगा The number of seats in the Lok Sabha based on the 1971 census was fixed at 543 when the population was 54.8 करोड़ लोकसभा में नंबर ऑफ सीट्स जो फिक्स की गई हैं 543 वो 1971 सेंसस के बेस पर की गई हैं उस टाइम पर इंडिया की पॉपुलेशन 54.8 करोड़ थी इट मीन्स पॉपुलेशन अब डबल हो चुका है तो ये क्वेश्चन रेज किया जाता है कि नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा क्यों नहीं इंक्रीज की जा रही हैं हाउएवर सिंस देन इट हैज बीन फ्रोजन ऑर्डर टू एनकरेज पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स 1971 के बाद 1981 और 1991 के बाद डिलिमिटेशन कमीशन हमारे इंडिया में सेटअप इसलिए नहीं किया गया सो दैट पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर को इंक्रीज किया जा सके रीएडजस्टमेंट दिस नंबर इज टू बी रीएडजस्टेड बेस्ड ऑन द फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026 2026 के बाद जो भी फर्स्ट सेंसस होगा ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लोकसभा के नंबर ऑफ सीट्स जो कि प्रेजेंट में 543 हैं इसको रीएडजस्ट किया जा सकता है As the 2021 census that was originally postponed due to COVID-19 is yet to commence, there have been debates linking it to the ensuing delimitation. What are constitutional provisions regarding delimitation in India? इंडिया में delimitation के regarding constitutional provisions क्या-क्या किए गए हैं? Article 82 and Article 170. Article 82 and 170 of the Constitution empower the Parliament to readjust the allocation of seats in the Lok Sabha and the legislative assemblies of state respectively after every census. Article 82 and Article 170 of the Constitution पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो स्टेट्स में लोकसभा के लिए नंबर ऑफ सीट एलोकेशन को रीएडजस्ट कर सकता है एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए नंबर ऑफ सीट आफ्टर एवरी सेंसस को रीएडजस्ट कर सकता है
इट मीन्स आर्टिकल 82 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट को ये पावर मिली हुई है कि वो किसी भी स्टेट के अंदर लोकसभा की कितनी सीट होंगी, इससे रिलेटेड रीएडजस्टमेंट कर सकता है। वहीं स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कितनी सीट होंगी, आर्टिकल 170 के अकॉर्डिंग रीएडजस्टमेंट करने की इसको पावर है और एवरी सेंसस के बाद ऐसा किया जा सकता है। Parliament enacted a Delimitation Commission Act, and an independent, high-powered panel known as Delimitation Commission is constituted to carry out the exercise of delimitation. Delimitation exercise को carry out करने के लिए पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है कि पार्लियामेंट डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट पास करेगी और उसके अकॉर्डिंग डिलिमिटेशन कमीशन, जो कि एक हाई पावर्ड पैनल है, इंडिपेंडेंट पैनल है, ये डिलिमिटेशन कमीशन कैरी आउट करेगी। Article 330 and Article 332 of Constitution provide for refixing the number of seats reserved for SC and ST in the Lok Sabha and in Legislative Assembly for states on the basis of 2001 census. आर्टिकल 330 एंड आर्टिकल 332 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि लोकसभा में एससी और एसटी के लिए नंबर ऑफ सीट्स का जो रिजर्वेशन है उसको रिफिक्स किया जा सकता है एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में एससी एसटी के लिए नंबर ऑफ सीट्स का रिफिक्सिंग किया जा सकता है। इट मींस आर्टिकल 330 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट लोकसभा में एससी एसटी के लिए नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व से रिलेटेड रिफिक्सिंग कर सकती है। वहीं स्टेट असेंबलीज में एससी एसटीज के लिए आर्टिकल 332 के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिफिक्सिंग किया जा सकता है सीट्स का। What is Delimitation Commission? Delimitation Commission, a high-powered committee for drawing and redrawing of boundaries of different constitutions for state assembly and Lok Sabha election. Delimitation Commission एक हाई पावर्ड कमेटी है जो कि स्टेट असेंबली एंड लोकसभा इलेक्शन के लिए डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ड्रॉ रिड्रॉ कर सकती है बाउंड्रीज, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड वर्क इन कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन करके वर्क करता है। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन, रिटायर्ड और वर्किंग सुप्रीम कोर्ट जज, इलेक्शन कमिश्नर, कंसर्न स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। डिलिमिटेशन कमीशन के अंदर 3 मेंबर्स होते हैं। डिलिमिटेशन कमीशन का जो चेयरपर्सन होता है वो रिटायर्ड और वर्किंग सुप्रीम कोर्ट जज होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका मेंबर होता है। कंसर्न स्टेट इलेक्शन कमीशन इसका मेंबर होता है। Commission's order power. The Commission's order have the force of law and can't be called in question before any law. कमीशन का जो ऑर्डर होता है वो एक लॉ का फोर्स होता है और इसने जो भी कहा है उसको एनी कोर्ट के बिफोर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। Commission's order are laid before the Lok Sabha and the Legislative Assembly is concerned, but they can't afford any change in the order. डिलिमिटेशन कमीशन के जो भी ऑर्डर होते हैं लोकसभा के बिफोर उन्हें लीड किया जा सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के बिफोर उन्हें लीड किया जा सकता है, बट ऑर्डर में किसी भी टाइप का चेंज नहीं किया जा सकता। व्हाट आर इश्यूज? डिलिमिटेशन से रिलेटेड वेरियस इश्यूज क्या क्या है? अनइवन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन द लास्ट 5 डेकेड। लास्ट 5 डेकेड में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अनइवन तरीके से हुआ है। सम स्टेट लाइक यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान having a greater increase than state like Kerala, Tamil Nadu, Karnataka and Andhra Pradesh। इंडिया के नॉर्दर्न स्टेट सच एज यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, यहाँ पर पॉपुलेशन हाई रेट से इंक्रीज हुआ है, जबकि कुछ सदर्न स्टेट सच एज केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश, यहाँ पर पॉपुलेशन वेरी स्लो रेट से इंक्रीज हुआ है। टू कंसर्न आर रेजिंग विद रिस्पेक्ट टू द अपकमिंग डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। अपकमिंग डिलिमिटेशन एक्सरसाइज से रिलेटेड टू कंसर्न यहाँ पर रेज हुए हैं। फर्स्ट, should we continue with the existing 543 seat and their distribution among various state? क्या हमें एग्जिस्टिंग 543 सीट के साथ कंटिन्यू आगे बढ़ना चाहिए एंड वेरियस स्टेट के बिटवीन इन्हीं का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए? इट मीन प्रेजेंट में लोकसभा की 543 सीट्स हैं,
क्या इन्हीं को हमें पॉपुलेशन के बेस पर रीएडजस्टमेंट कर देना चाहिए? अगर पॉपुलेशन के बेस पर इन्हीं को रीएडजस्ट करते हैं, देन सदर्न स्टेट की बहुत सारी सीट लॉस हो सकती है। वहीं नॉर्थ स्टेट की जहाँ पर पॉपुलेशन हाई रेट से इंक्रीज हुआ है, इन सभी स्टेट का सीट लोकसभा में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। Second, should we increase the number of seats to 848 with proportionate increase among various seat? क्या हमें लोकसभा के नंबर ऑफ सीट को 848 तक इंक्रीज करना चाहिए और प्रोपोर्शनल तरीके से क्या इनको इंक्रीज किया जाना चाहिए? हम देख सकते हैं कि ग्राफ में यहाँ पर गिवन है कि अगर लोकसभा की 543 सीट पर अपने आप को हम रिटेन करके रखते हैं और पॉपुलेशन के बेस पर इन सीट्स को रीएडजस्ट करते हैं, देन नॉर्थ के कुछ स्टेट सच एज यूपी का 80 सीट से 91 हो सकता है। बिहार जहाँ पर 40 लोकसभा की सीट है, ये 50 हो सकती है। और राजस्थान की एमपी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हम देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टेट हैं जिनकी नंबर ऑफ सीट इंक्रीज हो सकती हैं। लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीट यूपी में है, 80 सीट है। सेकंड नंबर पर जो सीट हैं वो बिहार में है, लगभग 40 सीट लोकसभा की बिहार में है। थर्ड नंबर पर तमिलनाडु आता है। तमिलनाडु में लोकसभा की अबाउट 39 सीट्स हैं एंड फोर्थ नंबर पर अगर बात किया जाए तो फोर्थ नंबर पर जो सीट्स हैं वो एमपी एंड कर्नाटक है फिफ्थ नंबर पे। तो इस तरह से सदर्न स्टेट का नंबर ऑफ सीट यहाँ पर डिक्रीज हो सकता है। इफ द नंबर ऑफ सीट इज इंक्रीज टू 848 बेस्ड ऑन द 2026 पॉपुलेशन, 2026 पॉपुलेशन के बेस पर अगर नंबर ऑफ सीट्स को 848 तक इंक्रीज किया जाता है तो किन स्टेट का यहाँ पर नंबर ऑफ सीट इंक्रीज हो सकता है? यूपी का 80 से 143 हो सकता है, बिहार का 40 से 79 हो सकता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 42 से 54 हो सकता है, वहीं तमिलनाडु का 39 से 49 हो सकता है। की कंसर्न ऑफ सदर्न स्टेट रिलेटेड टू अपकमिंग डिलिमिटेशन, अपकमिंग डिलिमिटेशन से रिलेटेड सदर्न स्टेट के क्या क्या कंसर्न्स हैं? नंबर वन, रिडक्शन इन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। नंबर टू, पेनलाइजेशन फॉर फैमिली प्लानिंग, शिफ्ट इन फेडरल पावर बैलेंस, माई डैक्स माई राइट रिलेटेड कंसर्न, अंडरमाइनिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। Number one, reduction in political representation. Southern states fear of losing parliamentary seats while northern states gain them based on 2026 population projections. सदर्न स्टेट को फियर है कि पार्लियामेंट्री सीट उनका लॉस हो सकता है जबकि नॉर्थर्न स्टेट का सीट गेन हो सकता है। पैनलाइजिंग फॉर फैमिली प्लानिंग, सदर्न स्टेट का मानना है कि फैमिली प्लानिंग जो उन्होंने किया है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो भी उन्होंने मेजर्स टेकिंग किए हैं, अगर नंबर ऑफ सीट इनका डिक्रीज होता है तो ये एक तरीके से पेनलाइजेशन के तौर पर देखा जाएगा। सदर्न स्टेट सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज एंड दे आर्ग्यू दैट अ पॉपुलेशन बेस्ड रादर देन अ डेवलपमेंटल बेस्ड redistribution of seed punishes them for following national guidelines. सदर्न स्टेट ने पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन पॉलिसी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किए हैं। इन सभी स्टेट का ये आर्गो है कि पॉपुलेशन बेस्ड पर अगर सीट्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा रादर देन डेवलपमेंटल बेस्ड, तो इससे सदर्न स्टेट को एक तरीके से पनिशिंग किया जा रहा है। शिफ्ट इन फेडरल पावर बैलेंस, द रीअलोकेशन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्दर्न स्टेट इन द लोकसभा, पोटेंशियली लीविंग द साउथ विद ए लार्ज से इन नेशनल पॉलिसी। रीएलोकेशन अगर किया जाता है तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है सदर्न स्टेट के द्वारा कि नॉर्थर्न स्टेट का लोकसभा में इन्फ्लुएंस इंक्रीज होगा और इससे साउथ के स्टेट का नेशनल पॉलिसीज में जो से होगा वो लेज होगा। माई टैक्स माई राइट रिलेटेड कंसर्न, there is concern that state with higher economic contributions and better development indicators will leave less influence over how national tax revenue is distributed, fearing fund will be diverted north. सदर्न स्टेट का कंसर्न है कि जो स्टेट हायर इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन रखते हैं एंड बेटर डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स हैं, उन सभी स्टेट का हाउ नेशनल टैक्स रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूटेड इसमें इन्फ्लुएंस कम होगा
एंड जो फंड है वो नॉर्थ की तरफ डाइवर्ट होगा बिकॉज़ सदर्न स्टेट का नेशनल टैक्स रेवेन्यू में इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन काफ़ी हाई है एंड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स भी काफ़ी बेटर हैं, अंडरमाइनिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। The potential loss of share is viewed as unfair to states that have contributed significantly to country's economic and social development. पोटेंशियल लॉस ऑफ सीट जो होने वाला है सदर्न स्टेट को, इसको एक स्टेट के साथ अनफेयर प्रैक्टिस के तौर पर देखा जा रहा है बिकॉज़ कंट्री की इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में सदर्न स्टेट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है और इस तरह से सदर्न स्टेट का नंबर ऑफ सीट भी इंक्रीज होना चाहिए।